मुसलमानों के ख़िलाफ़ अंतहीन गालियों का सिलसिला चलाया जाना और इतिहास के ताल्लुक़ से उनकी इमेज को एक देशद्रोही, एक दुश्मन और एक शैतानी इमेज के तौर पर पेश किया जाना हर राष्ट्रभक्त द्वारा देश को समर्पित सच्ची राष्ट्र सेवा है। ये अल्फाज, ये जुमले, ये शब्द आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर के हैं, जो हर संघी के लिए एक पैगंबर की हैसियत रखते हैं और उन्हीं के उसूलों आदर्शों पर इस वक्त भारत में केंद्र की और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े कई सूबों की सरकार चल रही है। पिछले दिनों मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी दोस्तों एक उसी सिलसिले की, गालियों के इन्हीं सिलसिले की एक कड़ी है कि गालियां इतनी दो, मुसलमान कुछ कर नहीं रहा है, कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो चलो इनके जो सबसे मुक़द्दस और मोहतरम और सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार आदमी, शरीफ आदमी हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो बेदाग शख्स हैं, जबरन धर्मांतरण के नाम पर उनको अरेस्ट कर लिया जाए और फिर ये उतरेंगे सड़कों पर और उसके बाद हम मीडिया के ज़रिए एक हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाएंगे। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, उन्होंने ऐसा कोई मौका नहीं दिया सरकार को कि वो इस तरह की काम करें, इसलिए वो तिलमिलाए बिलमिलाए हैं, अनशन हरकतें कर रहे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपील करूंगा, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाती है, जो लोग भी देखते हैं हमारे वीडियो को, मैं उन भाइयों से अपील करूंगा कि इस वक्त सारे मामलात अदालत के हाथ में हैं। जब एक बार मुकदमा जुर्म हो गया, उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद कर दी और तहरीर दे दी और मुलजिम बना दिया, तो अपनी सफाई अदालत में देंगे। अब सड़कों पर दे करके ये सरकार तो कम से कम नहीं सुनेगी, क्योंकि एहतजाज किया जाता है, एहतजाज उन सरकारों के सामने किया जाता है जिन सरकारों का कुछ इकबाल होता है और सरकार चलाने वालों की आंखों में शर्म होती है, संविधान और कानून के तई उनके दिलों में कुछ एहतराम होता है। ये सरकार संविधान की दुश्मन है, सबसे पहली दुश्मन संविधान और इस देश के तिरंगे की है। तो इस सरकार के सामने एहतजाज का कोई मतलब नहीं रह जाता। अलबत्ता हमारे एहतजाज से जो रिएक्शन पैदा होता है उससे हिंदू मुस्लिम एंगल वो लोग निकाल लेते हैं। यूपी के मुसलमान मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि वो ये जान गए हैं कि कभी कभी खामोशी बेहतर एहतजाज होती है। अब मैं उन बुज़ुर्गों से और उन उलमाए कराम से, तबक़े उलमा के उन शख्सियतों से भी मैं अपील करूँगा और उन्हें मैं आवाज़ दूँगा कि मोहतरम, अभी कुछ दहाई पहले आप में से कुछ लोग ऐसे भी थे, मेरा आपसे झगड़ा नहीं है, बाद लोग मेरे बारे में गलत राय कायम कर लेते हैं कि हम उलमा के ख़िलाफ़ हैं। नऊज़ुबिल्लाह, उलमा हमारे एतबार की आखिरी सनद है, हमारे माथे का ताज है, लेकिन ये पगड़ी जब हमारी गंदी होगी तो हम बोलेंगे और बोलना हमारा हक़ है और उन्हीं उलमा ने हमको सिखाया है बोलना हमारा हक़ है। लिहाजा हम बोलेंगे कि कुछ लोग गड़बड़ करते हैं। और कुछ बरसों पहले, कुछ दहाई पहले जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे तो एक आवाज़ तबक़े उलमा के कुछ एक ख़ास तबके से उठी कि हम पार्लियामेंट को बैतुल खला समझते हैं, इससे ज़्यादा जितनी देर इंसान बैतुल खला में बैठता है इससे ज़्यादा बैठने की ज़रूरत नहीं समझते। और अभी एक दहाई पहले किसी से भैंस चरवाया जा रहा था तो किसी से गोबर पथवाया जा रहा था और ये ऐलान करके सीना ठोक के कहा जा रहा था, पुलिस वालों को गालियाँ देते हुए, गंदी मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा पाऊँगा, कि हम किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है और किसी अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने बेगुनाह नौजवानों को जो फर्जी मुकदमों में जेल में बंद कर रखा है, जेल की सलाखें तोड़ के उन्हें छुड़ा के लाएंगे वगैरह वगैरह। इस तरह के जो है बेहुदा नारे दिए गए और नौजवान नस्ल को जज्बाती इस्तेहसाल उनका किया गया, एक तरह से सेंटिमेंटल एक्सप्लॉयटेशन था। तो मैं उन भाइयों से कहूँगा कि आ जाइए सड़कों पर, पता चल जाएगा आप लोगों को। यही वो दिन था जिसके लिए हम लोग नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर से और फिर कौमी एकता दल के बैनर से भी ये बात अपील करते थे। नहीं सुना आपने, कोई बात नहीं, आज वो सब कुछ सामने है और आज जो बात बयान कर रहे हैं, अगले 5-6 साल के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो ये सब कुछ होगा। बहुत से लोग कहते हैं हमें एहतजाज करना चाहिए, बोलना चाहिए। मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बड़ी आबादी ये बात समझ गई है कि कभी कभी खामोशी बेहतर एहतजाज होती है और इस वक्त मुसलमानों की खामोशी सबसे बेहतर एहतजाज है। जो भाजपा को तिलमिलाए हुए है, परेशान है कि मुसलमान उबल नहीं रहा, हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं हो रहा है, क्योंकि यूपी का मुसलमान भी जान गया, यूपी का SC ST OBC भी जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ धोखा किया है, उन्हें ठगा है और उनके कोरोना में मरे हुए मृतकों की लाशों से कफन तक नोच लिया है। उन्हें ये सब याद है और वो इसी को भुलवाने के लिए वो हिंदू मुस्लिम एंगल करना चाहती है। तो जो लोग एहतजाज और शोर शराबे में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं वो ये जान लें कि चुप रहना भी बेहतर एहतजाज है, चुप रहना बुज़दिली नहीं है।
ये इलेक्शन की जंग का एक हिस्सा है। ये पानीपत की नहीं, पोलिंग बूथ के मैदान की जंग चल रही है। इसमें एक एक अल्फाज पर ध्यान दिया जाता है कि हम क्या बोलते हैं, उसका रद्द-ए-अमल क्या होता है। जो बहुत से जज्बाती नौजवान हैं, हम जैसे तो उलझ पड़ते हैं। कल हमारी बात मानते थे और कहते थे कि आप ही लोगों की बातें हम कर रहे हैं। हम उन भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि इस वक्त किसी तरह से ये सरकार जाने वाली है, इस सरकार की विदाई में हम रुकावट ना बने, बस इससे ज़्यादा अपील नहीं करेंगे। शुक्रिया।